औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोशल ईवल के हवाले से है। ये जो मज़मून सोशल ईवल है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है करंट फेयर के हवाले से। सीएसएस में भी ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बीए के एग्ज़ाम में भी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को जो रेलिवेंट टॉपिक है उसके हवाले से जो है मवाद दिया जाए। उसमें ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और वोकैबुलरी के साथ साथ जो जो टेक्निक्स आती जाएंगी वो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल्फ राइटिंग मजबूत होगी इन फ्यूचर आप किसी भी टॉपिक पर इजीली बोलने की पोजीशन में भी आ जाएंगे और लिख भी सकेंगे। ये फ़न जिस बच्चे को आ जाए उसके लिए ना तो बीए को पास करना कोई मुश्किल है, ना एमए इंग्लिश को पास करना कोई मुश्किल है। इवन के वो सीएसएस में भी अपने माइंड के मुताबिक प्रोग्रेस को शो कर देता है। तो कोशिश किया करें हमारा लेक्चर जो है तवज्जो से सुना करें, क्योंकि जब तक आपको सेल्फ राइटिंग नहीं आएगी आपकी तमाम डिग्रियां ज़ीरो हो जाएंगी, आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको सीखने के बाद दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको हर तरह की सपोर्ट करेगी। अदरवाइज़ आप अगर बहुत सी डिग्रियां आपके पास हैं, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो डिग्रियां आपको इतनी सपोर्ट नहीं करेंगी। जी, आगाज़ करते हैं जी आज के ऐसे सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयाँ। लोग ज़िंदगी की, पहले वोकैबुलरी को टच कर लेते हैं। डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ माइंड, जहन के मुख्तलिफ रुझानात या मेंटल ट्रेंड्स, मुख्तलिफ रुझानात। एटीट्यूड, रवैया। एटीट्यूड के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टू वर्ड्स। हैव लस्ट फॉर वेल्थ, दौलत की हवस रखना, दौलत की हवस रखना। लस्ट शदीद ख्वाहिश को कहते हैं, शदीद ख्वाहिश। पावर हंग्री, ताकत का भूखा, पावर हंग्री, ताकत का भूखा। एक्सप्लॉइट, एहतसाल करना, एहतसाल करना। एंड ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट होता है तजलील करना, इंसल्ट करना, डिसग्रेस, बेइज्जती करना। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई तस्कीन देना, मुतमईन करना, तस्कीन देना। द बेस, पैशन, बेस घटिया, बेसमेंट जैसे होता है, बेस घटिया जज्बात, द बेस पैशन घटिया जज्बात। ग्रीड फॉर वेल्थ, दौलत की लालच। ग्रीड के साथ भी प्रोपोजिशन फॉर आएगी, ग्रीड फॉर लालच, ग्रीड फॉर वेल्थ, दौलत की लालच। करप्शन, बदनवानी, ब्राइबरी, रिश्वत। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग दोनों का मतलब जखीरा अंदोजी। नेपोटिज्म, अकरबा परवरी, अकरबा परवरी, अपने लोगों को नवाजना। पॉइजन, जहर, इसके साथ आएगी प्रोपोजिशन फॉर। द एंटायर सोसाइटी या द होल सोसाइटी, पूरा माशरा। एट द मोमेंट, नाउ डेज, आजकल। एट द मोमेंट, आजकल। डेंजरस, खतरनाक। ये थी वोकैबुलरी। अगर हम आगाज़ करते हैं, लोग ज़िंदगी की तरफ मुख्तलिफ जहनी रुझान और रवैया रखते हैं। यूज़ है हैज़ का ज़माना प्रेजेंट है, जिस फिक्र में रखती आज हैज़ का यूज़, सब्जेक्ट हैज़ और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है लोग। पीपल, पीपल, लोग, लोग, सब्जेक्ट है पीपल। हैव, लोग रखते हैं, क्या रखते हैं? मुख्तलिफ जहनी रुझान और रवैया। डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ माइंड, डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ माइंड या मेंटल ट्रेंड्स। एंड एटीट्यूड्स, और रवैया रखते हैं जिंदगी की तरफ। अब एटीट्यूड के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स लाइफ। कुछ दौलत की हवस रखते हैं, यूज है हैज़ का। सम हैव लस्ट फॉर वेल्थ, दौलत की हवस रखते हैं। कोमल गाकर, ताकत के भूखे होते हैं। सादा फिक्रा है, सादा फिक्रे में इजर एम, सब्जेक्ट इजर एम और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही चलेगा। तो फिर आर, ताकत के भूखे। पावर हंग्री, आर पावर हंग्री, और कुछ घटिया
जज्बात को तस्कीन देने के लिए दूसरों का इत्साल करते हैं और कुछ एंड सम। अब यहाँ पर दूसरों का इत्साल करते हैं और उनकी तस्वीर करते हैं। जब दो वर्ब इकट्ठे आ जाए तो फिर सबसे पहले और से पहले वाले वर्ब को लाएंगे, फिर दूसरे वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। एंड सम इत्साल करना, एंड सम एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट एंड तस्लील करना, ह्यूमिलिएट, एक्सप्लॉइट एंड ह्यूमिलिएट, इत्साल करते हैं और तस्लील करते हैं दूसरों की, दूसरों की, अदर्स। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। एक्सप्लॉइट एंड ह्यूमिलिएट अदर्स, और दूसरों की तस्लील करते हैं। किस लिए? घटिया जज्बात को तस्कीन देने के लिए। ये एंड में लेके आएंगे। टू सेटिस्फाई बेस, टू सेटिस्फाई द बेस पैशन, टू सेटिस्फाई द बेस पैशन। वर्ब से पहले, के लिए से पहले अगर वर्ब आ जाए तो के लिए की इंग्लिश होगी टू, टू के फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो टू सेटिस्फाई, तस्कीन देने के लिए, किसको? घटिया जज्बात को। अब को की इंग्लिश नहीं होगी, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो फिर दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। टू सेटिस्फाई द बेस पैशंस। नेक्स्ट, इस तरह के लोग माशरे के लिए नुकसानदेह होते हैं। सादा फिक्र है, इस तरह के लोग, सच पीपल, ऐसे लोग, सच पीपल आर, नुकसानदेह होते हैं। हार्मफुल और या अलार्म, लोगों के लिए। हार्मफुल के साथ आएगी प्रॉब्लम टू, माशरे के लिए, टू द सोसाइटी, टू द सोसाइटी। सच पीपल आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, ऐसे लोग माशरे के लिए नुकसानदेह होते हैं। उनकी दौलत की लालच बढ़ती रहती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, यूज है गो ऑन का या कीप ऑन का, जिसमें ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती की निशानी है, गो ऑन या कीप ऑन। देखें, बच्चे खेलते रहते हैं, द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग या गो ऑन प्लेइंग, वो सोचते रहते हैं। दे कीप ऑन थिंकिंग या गो ऑन थिंकिंग। अब ये देखें, उनकी दौलत की लालच, देयर ग्रीड फॉर वेल्थ, देयर ग्रीड फॉर वेल्थ, उनकी दौलत की लालच। गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से माशरे में बहुत सी समाजी बुराइयां जन्म लेती हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का भी फिक्र है और पैसिव में भी हो जाएगा, एक्टिव में भी हो, दोनों वेज में आपको बताता हूँ। जिसकी वजह से माशरे में बहुत सी समाजी बुराइयां ज़ाहिर होती हैं। अगर ज़ाहिर होती है तो प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच मैनी सोशल इवल्स अपीयर इन द सोसाइटी, माशरे में ज़ाहिर होती हैं। और पहला होना होगा तो फिर पैसे वाइज प्रेजेंट डेफिनेट का, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मैनी सोशल इवल आर बोर्न, पैदा होती हैं माशरे में, इन दी सोसाइटी। बदनवानी, रिश्वत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अकरबा परवरी और एहतसाल जैसी समाजी बुराइयां हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। प्रेजेंट का फिक्र है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसमें सब्जेक्ट देखें कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। अब ये देखें, बदनवानी, रिश्वत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अकरबा परवरी और साथ जैसी समाजी बुराइयां, ये सब्जेक्ट है समाजी बुराइयां। ये पूरा समझ पड़ेगा, समाजी बुराइयां, जैसा कि सोशल इवल्स लाइक, जैसा कि लाइक, सोशल इवल्स लाइक। अब कौन सी बुराइयां, पहले यहां से पकड़ेंगे पहली बुराई को, सोशल इवल्स, समाजी बुराइयां, लाइक बदनवानी, करप्शन, कॉमा, रिश्वत, ब्राइबरी, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन और एक्स्ट्रा। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, एंड एक्सप्लॉयटेशन। बन चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बिकम, क्या बन चुकी हैं, हमारे माशरे का हिस्सा। हैव बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हैव बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। ये समाजी बुराइयां पूरे माशरे के लिए एक जहर हैं। सादा फिक्रा है, दीज सोशल इवल्स
आर अ पॉइजन, दीज सोशल इवल्स आर अ पॉइजन, ये समाजी बुराइयां एक जहर हैं, किसके लिए? पूरे माशरे के लिए, फॉर द एंटायर सोसाइटी या फॉर दी होल सोसाइटी, पूरे माशरे के लिए। नेक्स्ट, ये माशरे और इसके अफराद के खिलाफ सबसे बड़े जुराइम हैं। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है ये, दीज आर, ये हैं सबसे बड़े जुराइम, दीज आर द बिगेस्ट क्राइम्स, दीज आर द बिगेस्ट क्राइम्स, ये सबसे बड़े जुराइम हैं। अब किसके खिलाफ? माशरे और इसके अफराद के खिलाफ, अगेंस्ट सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। आजकल पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक समाजी बुराई का सामना कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जिक्र है। सब्जेक्ट इज आर एम वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आजकल नाउ डेज या एट द मोमेंट या नाउ डेज आजकल। अब सब्जेक्ट में कौन सा है? पाकिस्तान। एट द मोमेंट पाकिस्तान इज फेसिंग, पाकिस्तान सामना कर रहा है। एट द मोमेंट पाकिस्तान इज फेसिंग, पाकिस्तान सामना कर रहा है। किसका सामना कर रहा है? एक बहुत खतरनाक समाजी बुराई का, एक बहुत खतरनाक समाजी बुराई का, अ वेरी डेंजरस सोशल ईवल, अ वेरी डेंजरस सोशल ईवल। पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक समाजी बुराई का सामना कर रहा है जो करप्शन है। सादा जिक्र है, विच इज करप्शन। समटाइम देखें, समटाइम सोशल ईवल पे आ जाए तो हमारा जो नेगेटिव ऐसे है ना, नेगेटिव ऐसे, अगर ये मटेरियल जो है शुरू में डाल दें और उसके बाद ये मटेरियल डालने के बाद फिर जो एक सोशल ईवल है वो उसको लेते हैं तो फिर भी आपका मजमून मुकम्मल हो जाता है। जो करप्शन है, विच इज करप्शन, ये समाजी बुराई पाकिस्तान की तरक्की को रोक चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, सब्जेक्ट है जाए वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दिस सोशल ईवल हैज स्टॉप्ड, ये समाजी बुराई रोक चुकी है किसको? पाकिस्तान की तरक्की को। द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, और इस बुराई ने पाकिस्तान को आईएमएफ का गुलाम बना दिया है। और इस बुराई ने प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस ईवल, एंड दिस ईवल, इस बुराई, एंड दिस ईवल हैज मेड पाकिस्तान, और इस बुराई ने पाकिस्तान को बना दिया है। एंड दिस ईवल हैज मेड पाकिस्तान, और इस बुराई ने पाकिस्तान को बना दिया है क्या? आईएमएफ का गुलाम, अ स्लेव ऑफ आईएमएफ, अ स्लेव ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का गुलाम। तो ये हमारा जो है सोशल ईवल का जो एसिया कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह हर टॉपिक पर हम जो है आपके सामने इसी तरह उर्दू के साथ जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और वोकैबुलरी और टेक्निक्स हर चीज़ के हवाले से आपको अवेयरनेस देंगे। तो बस एक चीज़ ध्यान में रख लें, चूँकि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि इस मुल्क में रटाइज़म को प्रमोट किया जाता है, और रटाइज़म मैट्रिक से लेकर फिर यूनिवर्सिटी तक चलता है। और इस रटाइज़म वाले निज़ाम ने हमारी नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। चूँकि कंसेप्ट नहीं होते उनके पास, डिग्रियाँ होती हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर बेशुमार मसाइल। ऐसे ऐसे हमने बच्चे देखे हैं जिनको मैट्रिक में इतना रट्टा लगवाया गया है कि वो रट्टे की वजह से तो 1000 नंबर तो ले गए मैट्रिक में, जब वो एफएससी में आते हैं फिर वो मसाइल। और वही चीज़ अगर रट्टे की बजाय बेसिक कंसेप्ट की तरफ उनको शुरू से अगर लाया जाए बच्चों को, तो फिर किसी भी जगह बच्चे की रुकावट नहीं आती। फिर वो इतना नॉलेज गेन कर लेता है कि आगे जाके वो हर फील्ड में वो कामयाबी उसे मिलती है। बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्क में दोनों में जो फ़र्क है वो यही है कि वहाँ पर बच्चों को कंसेप्ट की तरफ लाया जाता है, हमारे मुल्क में बच्चों को रट्टे के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा। अभी देखें हमारे मुल्क में बी और एमए की बजाय जी कहा गया जी बीएस को इंट्रोड्यूस कराया गया। बीएस 4 ईयर 4 साल को बच्चों को एक क्लास में रखने के बाद क्या दिया गया? स्वाय रट्टा के कुछ भी नहीं दिया गया, टोटली रट्टा। और बिल्कुल भी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और
उसके बाद अक्सर बच्चे जो होते हैं बेचारे 2-2 साल के बाद जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर वो अपनी स्टडी को ड्रॉप कर देते हैं और पैसा भी ज़ाया होता है। तो वो लोग जो बामुश्किल कर भी लेते हैं उनका भी आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, चूँकि कंसेप्ट नहीं होते तो डिग्रियाँ तो होती हैं, फिर आगे मसाइल हैं। तो खुदारा इस कौम के बच्चों के ऊपर तरस खाएं और ये रट्टे वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म करें। और ख़ास तौर पर जो BS4 ईयर बच्चों का बेड़ा गर्क आ रही है, यूनिवर्सिटी में 15-15 20-20 लाख जो बच्चे अमीर घराने के तो दे देंगे, लो लेवल और मिडिल क्लास के लोग बच्चे कहाँ से देंगे। और वैसे भी उसकी निस्बत 2 साल डिग्री बहुत कामयाब है। इसी में अगर बच्चों को कंसेप्ट की तरफ लाया जाए, जब कंसेप्ट की तरफ लाया जाएगा और बच्चों को थोड़ा सा फन की तरफ लाया जाए, और जब फन की तरफ भी लाया जाएगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में खुद ब खुद वो अपने रोज़गार को खुद पैदा करेंगे। अगर हम चाहते हैं बेरोज़गारी को ख़त्म करना तो फिर हमें नई नस्ल के लिए वो चीज़ें मैदान में लानी चाहिए जिनसे वो आसानी से अपना रोज़गार हासिल कर सकें। वो चीज़ें नहीं हैं कि 4-4 साल BS में या 5 साल ला के 4-5 साल ज़ाया करवा दिए और 5 साल के बाद फिर वो बेचारा जो बच्चा है वो उधर धक्के खा रहा होता है, फिर 10 साल प्रैक्टिस, 15 साल में वो ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ होता है। तो खुदारा ऐसी पॉलिसियाँ मत बनाएं, ग्राउंड की रियलिटी को देखें फिर पॉलिसियाँ बनाएं, फिर ही हमारा मुल्क आगे आएगा। अल्लाह हाफिज़।